देखो यार भाई, मैंने पिछले 10 दिनों में ना आधे घंटे के आसपास बस मोबाइल यूज किए होंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम ही किए होंगे, ज्यादा नहीं। और इस 10 दिनों का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली बात, अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा भाई आधे घंटे तुमने उससे ज्यादा यूज किया, क्योंकि मैं गारंटी कर रहा हूं भाई उससे कम हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप फोन पे बात करना भी मैं उसमें ऐड कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एक दो लोग से ज्यादा किसी से मेरी बात हुई होगी। ठीक है, क्योंकि रीजन ऐसा होता है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा कॉलेज अटेंड नहीं करते हैं, ये सारी चीजें नहीं करते हैं, तो एक डिस्टेंस मेंटेन होता जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से वो सारी चीजें बन जाती हैं कि आपको मतलब खुद मैनेज करना रहता है सारी चीजें, बहुत ज्यादा किसी से संपर्क भी टूट जाता है। और रही यूट्यूब इंस्टाग्राम, तो सोशल मीडिया से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, ये चीजें रियलिटी है, ऐसा नहीं कि मैं हूं ही नहीं, मैं हूं वहां पे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वो चीजें अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं। भले ही मेरा अकाउंट है, मैं वीडियो यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी फोटोज पोस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो मेरे मोबाइल में अभी भी आप देखेंगे तो ना आपको फेसबुक मिलेगा ना इंस्टाग्राम मिलेगा, तो वो मेरे लिए कभी भी डिस्ट्रैक्शन का काम करते ही नहीं है। कभी 10 दिन 15 दिन में एक बार मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, उससे ज्यादा वो मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, ये 10 दिनों में जो डिस्टर्बेंस हुई, सबसे पहले मैं वो आपको शेयर करता हूं। देखो, सबसे पहले ना लोगों को लगता है कि मोबाइल बस डिस्ट्रैक्शन ही है, ये बस मतलब नुकसान ही करा रहा है, लेकिन इन 10 दिनों में मुझे समझ में आया कि बस आपको ये डिस्ट्रैक्शन ही नहीं दे रहा है, ये आपको एक इन्वायरमेंट भी तैयार करके दे रहा है। जैसे अभी मैं घर पे तैयारी करता हूँ, किसी से मिलना जुलना नहीं है, जब हम मॉक देते हैं ना, तो मॉक में जब रैंक अपनी खराब आती है, तो वो जो एक मोटिवेशन होता है ना, वहां से जो एक अंदर से आग लग जाती है, वो अगर आप घर पे मॉक दे रहे होंगे और मतलब हार्ड कॉपी पे मॉक देंगे, जो मॉक की बुक आती है, न वो टाइमिंग का मजा मिल पा रहा है, ना वो टाइमिंग वाला डर मिल पा रहा है, ना कुछ मिल पा रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुई थी, मैं खुल के कह रहा हूँ। 10 दिनों में एक भी मॉक में नहीं दिया था, इसलिए मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन भी कम सॉल्व हुए थे इस बीच, जो मैं 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का टारगेट रखता हूँ, कभी 20 कभी 25, इसी के आसपास सिमट के रह जा रहे थे। और मैं रिचार्ज कराना भी चाह रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया, 900 रुपये अफोर्ड करना था 3 महीने का। मैं 3 महीने का रिचार्ज ही बहुत ज्यादा प्रेफरेबल करता हूँ। रीजन ये होता है कि 28 दिन वाला कब बीत जाता है समझ में नहीं आता। अभी आप रिचार्ज करें, फिर 28 दिन बीत जाता है, फिर साला 300 रुपये का टेंशन आ जाता है कि 350 का रिचार्ज 300 का आपको कराना है, तो फिर वही परेशान रहो उसी में जुटाने में ही, और एक बार थोड़ा सा समय लगता है, हो जाता है, तो कुछ दिन के लिए रिलैक्समेंट मिल जाता है। दूसरी चीज, थोड़ी सी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हुई। इंग्लिश में जैसे मैं कोई भी टॉपिक रीड करता था, या जो भी मेरे वोकैब में क्वेश्चन फंसते थे, जो भी वोकैब मुझे समझ में नहीं आते थे, तो वहां पर मैं आराम से गूगल पे जाता तो उसकी हिंदी मीनिंग को देख लेता था। और इन बीच वो भी मुझे समझ में आया कि वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। अब देखो, आराम से देखने की जब कहते हैं ना, व्यक्ति को आराम की आदत लग गई हो, और आराम के साथ साथ टाइम सेविंग भी है, वो बात अलग है कि डिक्शनरी से खोजने खोजने तक ही जो वर्ड पक्का याद हो जाता है। टाइम टेकिंग तो है डिक्शनरी वाला भी, लेकिन डिक्शनरी में खोजने में इतना टाइम लगता है ना कि वो वर्ड याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, याद हो जाता है। लेकिन कितने वर्ड को आप डिक्शनरी से खोजेंगे? ठीक है, थोड़ा सा वो गूगल वाला हेल्पफुल लगा, तो वहां से मीनिंग मिल जाती थी। और भी जो अदर डाउट है, जैसे जीके के जो डाउट हो गए, तो वहां से बहुत हेल्प मिल रही होगी आपको। ऐसी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी ना, अब जो लोग कहते हैं डिस्ट्रक्शन है, मैं कहूंगा भाई 10 दिन के लिए आप भी ऑफ करके चेक करना, 10 दिन के लिए मत करना। मेरी तो मजबूरी थी, इसलिए मैंने 10 दिन के लिए किया था। 3-4 दिन हटा के देखो, समझ में आएगा। और रही जो भाई बात करते हैं कि यूट्यूब अवॉइड करना है, इंस्टाग्राम अवॉइड करना है, यूट्यूब मैं खुद कभी अवॉइड नहीं करता, मैं झूठ नहीं, वैसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देखोगे नहीं देखोगे कोई देखेगा, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मेरा ग्रोइंग चैनल था। ठीक है, और जब भी किसी का चैनल ग्रोइंग स्टेप पे रहता है ना, ठीक ठाक मेरे अच्छे व्यू आ रहे थे, और 10 दिन के लिए मैं गायब हो गया, तो चैनल कैसे बेकार इंप्रेशन पड़ता है। आप देख सकते हैं 10-11 दिन में पिछले कोई भी वीडियो नहीं आई हुई थी। तो अगर मैं ऐसा रहता तो मुझे अपनी वीडियो डालनी चाहिए थी, मेरा चैनल अच्छा ग्रो करता। लेकिन सबसे पहले मैं जो इंपॉर्टेंस देता हूँ अपनी तैयारी को देता हूँ, उसके बाद से ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मेनली जो मैंने चीज नोट की और जो समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे डाटा और मोबाइल का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे होंगे और जिनके पास लैपटॉप होगा, जो लाइब्रेरी में होंगे, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लाइब्रेरी में है, लैपटॉप आपके पास है, तो मतलब जो चीज इस पे हो रहा है उससे अच्छे से लैपटॉप से हो जाएगा। अगर लैपटॉप मिल जाए तो इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो, और टाइपिंग भी मेरी छूट गई थी, क्योंकि टाइपिंग मास्टर से अगर टाइपिंग दे दूंगे तो उसके लिए भी डाटा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, इस बार एक लोग का मुझे वाईफाई मिला, जिस दिन आप देखेंगे मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया होगा, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही है, रिचार्ज खत्म हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा। उस दिन
मैंने किसी का वाईफाई पकड़ लिया था, जैसे वाईफाई कैसे मतलब किसी क्रैक व्रैक करना, इतना फेंकेंगे नहीं कि किसी क्रैक कर लेते हैं। जैसे वाईफाई ऑन होता है तो 1 से 8 तक मैं डालता हूँ, बहुत लोगों का ऑप्शन होता है और कहीं कहीं लग जाता है, कभी कभी नहीं। तो हर बार किसी न किसी पकड़ा जाता था, इस बार भी पकड़ा तो 10 से 5 मिनट के लिए मिला था। थोड़ा सा मैंने कॉलेज ग्रुप चेक किया, कॉलेज के ग्रुप में क्या क्या मैसेज है। सबसे ज्यादा डर उसी का लगता है यार, क्योंकि ऐसा नहीं कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अटेंड नहीं करता हूँ कॉलेज, ठीक है। तो अगर अटेंड करूंगा तो फिर इधर तैयारी नहीं, और मुझे अटेंड करना रहता तो BHU से भी कर सकता था, मेरे BHU में निकले हुए थे, ठीक है। और बहुत सारे अच्छे मैंने जितने यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे थे, अगर मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ तो BHU में मेरा VWOC भी हुआ था, BA भी हुआ था, उसको साइड कर दीजिए। BSc नहीं हुआ था BHU में। और एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें मेरा एक कौन सी यूनिवर्सिटी थी यार, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, नहीं तो और मैंने बहुत बेवकूफ़ की तरह फॉर्म भर दिया था, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा था कि वो अलग कहानी है, वो बाद में आपसे बताएंगे, वो तैयारी का दौर ही नहीं था, वो मेरा दिमाग अलग क्षेत्र में था। तो मेनली मैं आपसे बात करूंगा ना, देखो सिंपली होता है ना, थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं अगर आप है तो ग्रुप हेल्प करता है वहां पे कि क्या चल रही है कॉलेज की, कौन सा प्रोजेक्ट जमा करना है, प्रोजेक्ट में फाइल में क्या क्या टॉपिक लिखने हैं, वो सारी चीजें वहां से मिल जाती हैं। तो आप नहीं अटेंड भी कर रहे तो काम चल जाता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें थी, तो बस मिला जुला के वही है कि हाँ डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, डिस्टर्बेंस हुआ, बिना मोबाइल के भी डिस्टर्बेंस हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम कह रहे हो कि मोबाइल चलो, नहीं, जिन लोगों को हो सकता है ग्रुप होगा उनको नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखो मैं बहुत ज्यादा सेट भी नहीं खरीद के लाता हूँ घर पे, जैसा कि आप जानते ही हैं। मैं सेट ऑनलाइन ही दे देता हूँ मोबाइल से, मैंने वहीं पे खरीदा हुआ है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वही लाल वाली बुक है, तो लाल वाली बुक को लगाते रहते हैं, थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगती है। ये मेरी सबसे बेकार आदत है कि मैं एक बुक को 1-2 बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद से उसको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर आने लगे वो चीजें बन जाए तब नहीं बनता है, तो फिर गुस्सा आता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। दोनों चीजें मतलब सेम होती है। वो तो इंग्लिश वाला पता नहीं कैसे बार बार रिवीजन चल रहा है। अच्छा, इंग्लिश वाले में रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होता, मुझे नहीं समझ में आता। जैसे इंग्लिश की बुक की बात करूँ, PYQ मेरा इस बार 3रा या 4था टर्म चल रहा होगा, लूसेंट 5वें या 6वें बार मैं रिवाइज उसको पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें वो परेशानी नहीं आती है। लेकिन मैथ के साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैथ में और फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, दोनों चीजों में, कि 1-2 बार मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ, दोबारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा नहीं आता था, ठीक है। तो बस यही था, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। अब से बस ये कहूंगा कि अब से वीडियो आने वाली है, अब से वीडियो डेली आएगी, ठीक है। तो जो 10 दिन का दौर था वो बीत चुका है, और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन अब अच्छी चल रही है। बेस्ट ऑफ लक सभी को अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। अब मिलते हैं फिर से अपने डे 60 वाले टारगेट में, तो आपको उसको वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी।